क्या आप भी शदीद गर्मी की वजह से अपनी सिलाई का काम अधूरा छोड़कर बैठ गई हैं और हर रोज यही सोचती हैं किचन और घर के कामों के बाद सिलाई के लिए वक्त और एनर्जी कहां से लाएं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे इस शदीद गर्मी में भी घर और सिलाई के दरमियान आप बैलेंस रख सकती हैं और अपना काम जारी रख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और कैसी इंजॉय हो रही है गर्मी? आज तो शदीद किस्म की गर्मी थी और हमारे तो शहर में इतनी ज़्यादा बिजली भी जा रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसकी कोई याद नहीं। लेकिन गर्मी तो बहुत है, लेकिन काम तो करने होते हैं। काम करने का दिल नहीं करता लेकिन फिर भी काम करने होते हैं। कभी कभी तो ऐसा दिल करता है ना कि इस शदीद गर्मी में कोई 1-2 टाइम का खाना पकाया ला कर दे दे और हम लोग चुप करके बैठ कर खा ले, लेकिन ऐसा सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है, हकीकत तो हो नहीं सकता। मैं अक्सर औकात सोचती हूँ हमें भी कोई एक दिन पकाया खाना ला कर दे और हम भी बना ले और चुप करके खा ले, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा सिर्फ सोचा ही जा सकता है। ज़ाहिर है हमारे जेब खर्च, हमारे खर्चात इस कदर इजाज़त नहीं देते कि हम रोज़ बाहर से पकाया मंगवाएं और रोज़ खाएं। गर्मी भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, लेकिन इस गर्मी में अपने हालात को लेकर चलना, अपने वक्त को लेकर चलना और अपने हुनर को लेकर चलना और उसके दरमियान बैलेंस रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इंसान गर्मी में सब काम काज छोड़कर बैठ जाए। जब मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है ना, मेरा दिल करता है कि मैं कोई भी काम ना करूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार फिर सोच लेती हूँ कि हमारे हस्बैंड भी होते हैं और बाकी भी जितने भी मर्द हजरात खुसुन होते हैं वो इस गर्मी में तपती दोपहर में काम भी कर रहे होते हैं। मिस्त्री मजदूर लगे हुए होते हैं, कुछ पेंटर लगे हुए होते हैं। अक्सर औकात जब बाहर निकले तो कितनी गर्मी होती है। सब्जी फरोश, फ्रूट फरोश जो होते हैं, फ्रूट बेचने वाले, और हर इंसान यानी इस गर्मी में अपनी मेहनत कर रहा होता है। तो वो अगर इतनी धूप में खड़े होकर अपने घर वालों के लिए कमा सकते हैं तो हम औरतें घर के एक छत के पंखे के नीचे बैठकर क्यों नहीं कमा सकती? तो थोड़ा सा ये बात जब आप सोचेंगे ना तो आपको खुद ब खुद थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और हम गर्मी का जो एहसास होना है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाता है। और वो मिडिल क्लास मैन है जो मेरी तरह सिर्फ जिनका एक आसरा छत का पंखा ही होता है, चाहे वो गर्म हवा दे या ठंडी हवा दे, ये बाहर मौसम पर डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने हर हाल में अपने काम को निपटाना होता है, अपने काम करने होते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता। काम तो करने होते हैं, तो क्यों ना काम फिर हम ऐसे तरीके से मैनेज करें कि हमारा बहुत सारा वक्त भी हमें मिल जाए, हमें हमारी एनर्जी भी बरकरार रहे और हम लोग बिल्कुल फ्रेश भी हों। तो कभी कभी ना गर्मी में इंसान की ऐसी हालत हो जाती है ना कि दिल करता है ना कि बस कोई बंदा हमसे बात ही ना करे, मामूली सी बात पर भी गुस्सा आने लग पड़ता है। तो ऐसी हालत में आपने क्या करना है कि इन आमों की तरह आपने बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से अच्छा सा शावर ले लेना है। यकीन माने जब आप शावर लेती है ना बिल्कुल फ्रेश और तबीयत बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाती है। बाज़ औक़ात मेरी बहनें गर्मी गर्मी करती रहती हैं, लेकिन वो है कि वो शावर नहीं लेती। पता नहीं उनको बार बार शावर लेने से क्या तकलीफ होती है, क्या मसला होता है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। भाई गर्मी है तो अच्छा सा शावर ले लो, आपकी गर्मी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो आम तो आपको पता है गर्मियों का सीजन और आम ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो जब भी आम लाए ना तो आमों को ऐसे ठंडे पानी में डुबकियां अच्छी तरीके से दिलवाया करें और आमों की जितनी भी गर्माइश होती है वो सब खत्म हो जाती है। मैंने तो आम बाल्टी में डाल दिए तो हमें दोबारा फिर फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यकीन माने कि ये बाल्टी से तब भी निकले जब आम खत्म हुए। सारी रात ये बाल्टी में पड़े रहे तो इतने मजे के ठंडे ठंडे रहे थे और फिर हम लोगों ने इतने मीठे ये आम थे ना कि मैं कहती हूँ कि मैंने इतना मीठा आम आज तक नहीं खाया। बहुत ज्यादा मीठे आम थे, तो बहुत ही मजे के आम थे। तो अच्छा ये फिर शाम की रूटीन थी, शाम का फिर खाना वगैरह भी मैंने बनाया था और सारे हस्बैंड कह रहे थे चाय बना दें। तो मैं उनसे कह रही थी कितनी शदीद गर्मी में आप चाय क्यों पी रहे हैं? तो कहते हैं तभी तो पी रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है। वाला आलम, मैं तो इस बारे में कोई नहीं जान सकती, लेकिन आप बहनें मुझे बता सकती हैं कि इतनी शदीद गर्मी और चाय का क्या ताल्लुक हो सकता है। अच्छा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी उन तमाम बहनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे इतने प्यारे कमेंट्स करती हैं, इतनी दुआएं देती हैं, इतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन देती हैं। यकीन माने कि आपके ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आई हैं, पहली दफ़ा आप मेरी वीडियो को सुन रही हैं या देख रही हैं, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री होता है। तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि मेरा अगला जो व्लॉग है किस टॉपिक पर होना चाहिए। और मेरे बेटे भी गर्मी को खूब इंजॉय कर रहे थे और कह रहे थे मम्मा कोई गर्मी नहीं है, देखें ये बैलून में हम एक दूसरे को बैलून मारते हैं और हमें इतनी अच्छी ठंडक मिलती है और हम लोग गीले भी हो जाते हैं। चले बच्चे हैं, बच्चे तो फिर बच्चों ने भी गर्मी का पूरा बंदोबस्त किया हुआ होता है एक दूसरे को तंग करने के लिए। मैं तो जब बच्चों की ऐसी हरकतें देखती हूँ ना तो मुझे सिर्फ अपना बचपन याद आ जाता है कि ये बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, जब किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई इस बात की टेंशन नहीं होती कि अब हमने अखराजात पूरे करने हैं या घर की भाग दौड़ संभालनी है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। तो अच्छा फिर ये हम रात को कहीं गए थे और ये हमारे असलम दाल की मशहूर तारीखी मकाम, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी। अगर मेरी किसी बहन ने नहीं देखी तो आप जाकर, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देखना कि मैंने फुल टूर दिया था यहाँ का। और रात के टाइम तो यहाँ इतना प्यारा सीन था। और वैसे तो हम रात को कभी गए नहीं है, लेकिन आज रात को मैं और मेरे
मेरा बेटा जब इधर से पास से गुजरे ना, मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, आप बहनों के साथ शेयर करूंगी। और ये नीचे सारा मछलियों का तालाब था, तो मेरा बेटा तो मछलियां मुझे दिखा रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे तो कोई मछली भी नजर नहीं आई। और मेरा बेटा मुझे कह रहा था मम्मा आप वीडियोस तो बना रही हैं, लेकिन जरा मोबाइल को पीछे करके बनाइए, क्योंकि इस वक्त दरवाजा भी बंद है और अगर आपका मोबाइल नीचे गिर गया ना तो पानी के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा। उसने तो मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था। और जहाँ कहते हैं कि हर जुमेरात वाले दिन ऐसी मछली निकलती है, जो कि एक हिंदू औरत थी जो कि फिर इस आई थी और इस तालाब में उसने गुस्ल किया था और वो फिर मछली बन गई थी। तो अगर आपने ये जगह देखनी है तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सुबह के वक्त को आप यूटिलाइज करना सीख जाएं। यकीन माने कि मेरी बहनें जो सुबह के वक्त को यूटिलाइज करना सीख जाती हैं ना, मैं कहती हूँ उनकी ज़िंदगी में से 50% तो मुश्किलात वैसे की वैसे ही हाल हो जाती हैं। उनको दिन भर के कामों की टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब लाजमी है कि आप सुबह के टाइम एक सिलाई ही करें। जो आप जो कोई भी काम करती हैं, आप जो कोई भी हुनर रखती हैं, देखें मैं अब देखें एक दिन बाद वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरा एक दिन यूट्यूब को होता है और एक दिन मेरा सिलाई का होता है। मैंने इस हिसाब से अपने बैलेंस रखा हुआ है। और इसके साथ साथ मेरा ज़ाहिर है अब घर के काम भी होते हैं, मैं अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे और मुझे फिर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और हर चीज़ के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मेरी सेहत सही होगी, मेरी नींद पूरी होगी, तो मैं अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकूँगी। तो फिर मैंने इनके दरमियान ऐसे ही बैलेंस रखा है कि मैं एक दिन सिलाई को देती हूँ और एक दिन यूट्यूब को देती हूँ। इसी तरह फिर मेरा बैलेंस होता है। और मैं सुबह का टाइम जो है ना, मेरा 5 से लेकर 7 बजे तक का जो टाइम होता है ना, मैं उस टाइम को किसी सूरत भी मिस नहीं करती, चाहे मुझे कितनी सख्त ही नींद क्यों ना आ रही हो। लेकिन वो टाइम ऐसा टाइम होता है ना जब इतनी ठंडी ठंडी आवाज़ आ रही थी, मौसम भी इतना प्यारा था, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन ये टाइम जो था ना, ये हमारा बहुत, मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है। और मैं अपनी उन बहनों से कहती हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये इस टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये इस टाइम बच्चे भी सो रहे होते हैं, घर की भी किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। हमारा सिर्फ हमें ये टेंशन होती है कि हमें नाश्ता बनाना होता है। और आजकल तो वैसे भी समर वेकेशन हैं बच्चों की, बच्चे सो रहे होते हैं, देर से उठते हैं, और ये भी टेंशन नहीं होती कि जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँ, गैस चली जाएगी, और इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होती। तो आप सुबह के टाइम को यूटिलाइज किया करें। आपने यूट्यूब का काम करना है तो आप वॉइस ओवर, एडिटिंग, जो भी आपने काम करने हैं वो आप सुबह कर लिया करें। अगर आपने सिलाई का काम करना है तो आप सिलाई का काम भी सुबह कर लिया करें। तो आप सिलाई का काम सुबह करेंगे ना, तो इससे आपको इतने अच्छे फ़वाइद मिलते हैं ना कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि सुबह के टाइम सिलाई करने से भी कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो सुबह के काम जब हम सारे निपटा लेते हैं ना, तो फिर हमारा जो सारा दिन है ना, वो हमारा बिल्कुल, हमें टेंशन नहीं होती। हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारे घर के इतने काम है और अपने लिए वक्त नहीं मिलता। जब हम सुबह के अपने 2 घंटे अपने लिए वक्त निकालेंगे ना, बाकी फिर हमारे 22 घंटे अपने हैं, चाहे हम उस वक्त सोएं, घर के सारे काम करें, जो कुछ मर्जी करें, फिर वो हमारे अपनी ज़िंदगी। लेकिन सुबह के 2 घंटे आपने ज़रूर अपने आप को कोशिश करनी है कि आप ये काम घंटे अपने ऊपर सर्व करें, अपने लिए वक्त निकालें। तो मैं अभी सुबह के टाइम सिलाई कर रही थी। मेरी आज सुबह की वीडियोज़ है सारी, जो मैंने आज सुबह सुबह उठी और मैंने फिर सिलाई की है। तो फिर जब मेरा सिलाई का काम खत्म हो गया था, इतनी देर में मेरे बच्चे भी जाग गए थे। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, सबके लिए नाश्ता बनाया, और यूँ बस मुझे अब सारा दिन, आज इतनी शदीद गर्मी थी लेकिन मैंने सुबह अपना सिलाई का काम ख़त्म कर लिया था। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। और कभी कभी तो डबल काम भी आ जाता है कि उस दिन मैंने वीडियो भी अपलोड करनी होती है और उस दिन मैंने सूट भी कस्टमर को हर हाल में देना होता है। तो इस तरह फिर मैं सुबह के टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगली बात होती है ना कि आप जब भी काम करें ना, आप उस काम की कटिंग जो है ना वो रात को करें और आप स्टिचिंग जो है वो सुबह करें। जब हमारे पास रात को कटिंग होगी ना, क्योंकि हमारा आधा वक्त जो होता है ना वो हमारी सिलाई का, हमारी कटिंग में चला जाता है। तो जब हम रात को कटिंग करेंगे, आराम सुकून से बैठकर रात को कटिंग कर लेंगे ना, तो हमारा ये एक हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा, जो गर्मियों में हमें ये फ़ायदा होता है ना कि हमारी बिजली का जो बिल है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, क्योंकि रात के टाइम में हम जब इस्त्री लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, तो आजकल जो पीक आवर्स होते हैं और बिजली के यूनिट इतने ज़्यादा महंगे हुए हैं ना कि एक मिडिल क्लास घर के लिए ना, अगर 200 यूनिट से अवर हो जाए ना, 200 यूनिट से भी 1 यूनिट भी ज़्यादा हो जाए ना, तो उसके पूरे 8 महीने जो ना वो लटकते लटकते गुजर जाते हैं। मैं आपसे वही बातें कर रही जो हकीकत में ऐसा होता है। ये ऐसा ही कानून है, तो क्यों ना फिर हम अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। वही जो हम इनको इतने महीनों का बिल भरेंगे, तो हम अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। जब हम रात के टाइम कटिंग करेंगे, बस आराम सुकून से हमने नाप तोल लिया, जो कुछ भी हम लोगों ने लिया, आराम सुकून से कटिंग करके उस चीज़ को रख ली। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जब बिजली के यूनिट जो थोड़े से होते हैं, उनके रेट कम होते हैं, तो हम उस वक्त अपनी मशीन लगाएं, इस्त्री लगाएं, हमने प्रेसिंग करनी है, जो कुछ भी करनी है करके हम जल्दी से वो सूट सिलाई करें। जब हमारा पहले से सारा काम कटिंग हुई भी होगी, तो हम आसानी से वो सूट सिलाई भी कर लेंगे। एक तो हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि हमें बिजली के जो बिल की है ना, उसकी भी बहुत ज़्यादा बचत आ जाती है। और क्योंकि अगर हम बिजली का ख्याल नहीं रखेंगे ना इस गर्मी के मौसम में, तो फिर ऑलरेडी हमारे दिमाग तो मेरा ख्याल से ऑटोमेटिक ही गर्म ही रहेंगे और हर वक्त ख़राब ही रहेंगे। तो अगली बात यह है ना कि शदीद गर्मी में हमने अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी एनर्जी को खुद
सेव करना है। कोई भी आकर हमें ये नहीं कहेगा चलें जी आप ये पी लें, नींबू पानी पी लें, आपने बहुत काम किया आप लस्सी पी लें, कोई भी नहीं कहेगा। इसलिए गुड़ और शक्कर का शरबत ज़रूर पिया करें। गुड़ और शक्कर का शरबत ना सिर्फ हमारे जिगर और मैदे को ठंडक देता है बल्कि काम के दौरान जो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है उसको भी बहाल करता है। और आजकल तो वैसे भी आम का सीज़न है, आप मैंगो शेक बनाकर रोज़ाना 1 गिलास का ज़रूर पिया करें। जब आप ऐसे ठंडे मशरूब और पानी का इस्तेमाल करती हैं ना तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगली बात है ना कि जब भी आप कटिंग करें फर्श पर बैठकर कटिंग करें, क्योंकि जब आप फर्श पर बैठकर कटिंग करती हैं तो आपके फर्श की कुदरती ठंडक की वजह से आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। और ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ और अपनी सिलाई और घर के काम को मैनेज कर लेती हूँ। शदीद गर्मी में भी तो चल हालात जैसे भी हों, बस आपने काम करना है, जुगाड़ लगाकर काम चलाया करें। बहाने बनाकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए ना तो कभी भी हम अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। बस अपने इरादों को मजबूत करें, सुबह की बरकत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और इन छोटी छोटी स्मार्ट टिप्स को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।